ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सीरीज विकर्मा जीत भव। टॉपिक नाज नखरे। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 78। छोटी छोटी बातों में तो टाइम नहीं चला जाता, अब हाई जंप लगाओ। अभी धीरे धीरे चलने का समय समाप्त हुआ। बचपन नाज नखरे से चलने का होता। बचपन का नाज अच्छा भी लगता, लेकिन बड़ा होकर नाज से चले तो अच्छा लगेगा। तो अब बचपन बीत चुका, अब वानप्रस्थ तक पहुँच गए। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। इसी को कहा जाता है वानप्रस्थ। अभी तक भी अगर बचपन की बातें व बचपन के संस्कार रह गए हों तो समाप्त करो। बंधन है, क्या करूं, कैसे करूं, यह सब बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह दिन समाप्त हो गए। है क्या त्रिकालदर्शी अपने को नहीं जान सकते जो कहते हो क्या करूं। अब इसमें टाइम नहीं गंवाना। होना तो चाहिए, होता नहीं है। चाहते हैं, कर नहीं पाते। यह बचपन की बातों का खेल अब समाप्त। अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर 81। जब सब तरफ से खाली हो जाते हो, सिर्फ सुदामे के सूखे चावल रह जाते हैं, तब बाप आते हैं। तो सूखे चावल खाने से तो नुकसान हो जाएगा। सिर्फ चावल देते हो, वह भी सूखे, और लेते क्या हो? सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने। 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी तो लेना हुआ या देना हुआ। सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो, मिट्टी की ही स्मृति रहती है ना। अब तो बदल गए, लेकिन जब बाप के पास आए तब मिट्टी वाले ही थे। मिट्टी को देखते, मिट्टी से खेलते और क्या करते थे। और अब रत्नों से खेलते हो, तो लेना और देना यह भी सदा चलता ही रहेगा। देने में भी है मिट्टी के सूखे चावल, लेकिन फिर भी कई बच्चे देने में भी नाज नखरे बहुत करते हैं। आज कहेंगे दे दिया, लेकिन सुदामा के मिसल वह भी कच्छ में छिपाकर रखते हैं। बाग तो ले सकते हैं, लेकिन देने वाले का बनेगा। अगर खींचकर ले लेंगे तो देकर के लेना, उसमें कमी पड़ जाएगी। एक देना और पदम पाना, तो स्व इच्छा अर्थात दृढ़ संकल्प से एक देना, पदम पाना। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 81। अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। कैसे लाएंगे? उसकी विधि को जानते भी हो। क्या जानते हो? है तो हंसी की बात। बाप दादा क्या देखते हैं? कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं? ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज़्यादा लाडले हो जाते हैं। तो ज़्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे। नाज नखरे भी कौन से करते हैं? बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारी तरफ से आप करो।
सहन शक्ति की मजबूती कम है। सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। कवच ना पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। मुझे करना है, यह पाठ बहुत कच्चा रहता है, लेकिन दूसरा करे या बाप करे, यह पाठ नाजुक बना देता है। इसी कारण अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 87। आज आशिकों की कहानियाँ सुना रहे हैं। नास नखरे भी बहुत करते हैं। माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते। नास नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नास करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार शब्द आता है, वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। यह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है। उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं है। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा, भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु यह नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वह नखरा नहीं, लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे। सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। अव्यक्त मुरली 10 मार्च 96। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है,
तो वह हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से, लगाव गुणों से होता है, और कोई का विशेषता से भी होता है। लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता है। बाप ने दिया है तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ, और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करना है, स्वार्थ रहम, लगाव मुक्त रहम है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 96। बाप दादा यह नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त हैं वह बाप समान बन जाएं और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाना ही है। यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देने आता है कि नाज नखरे से रिटर्न करते हो। कभी नाज नखरे दिखाते और कभी समान बन के दिखाते हैं। अभी वह समय समाप्त हुआ। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 96। आप लोगों को अपना बनाना सहज है या मुश्किल है? अच्छा, अपना बना लिया है या बना रहे हैं? बना लिया पक्का, या कभी कर लेते हो? कभी ऐसे नाज नखरे तो नहीं करते हो? कभी कभी बहुत खेल दिखाते हैं। तो बाप को तो अपना बनाया। बाप को अपना बनाना अर्थात सदा साथ और हाथ का अनुभव करना। ओम शांति।